स्किन के आउटर न्यूट्रिशन के ऊपर, है ना, जो सबके मन में क्रेज है कि किसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो के चलिए, यस, तो कौन कौन है जो इसको स्टार्ट कर चुके हैं, आउटर स्किन न्यूट्रिशन को, हैंड रेज कर सकते हैं। कौन कौन है जो स्किन के आउटर न्यूट्रिशन को स्टार्ट कर चुके हैं और थोड़ा थोड़ा मज़ा भी ले चुके हैं उसका, ना क्या फ़र्क पड़ रहा है स्किन के ऊपर। मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, मैंने भी स्टार्ट कर दिया है। बाकी सब अच्छा वेट कर रहे हैं कि बाकियों का रिजल्ट क्या रहता है, ऐसा है। चलिए कोई बात नहीं, आज हम आपको रिजल्ट भी बताएंगे इनके क्या रहते हैं। तो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप होता है क्लिनजिंग का। देखिए, इनर न्यूट्रिशन तो ज़रूरी है ही, सबसे पहले मैं इसी पे बात करूंगी। इनर न्यूट्रिशन तो ज़रूरी है ही कि देखिए बाहर से निकल के क्या आएगा, जो हम अंदर यूज़ कर रहे हैं, जो हम अंदर कंज्यूम कर रहे हैं, वही हमारी स्किन पे बाहर दिखने वाला है। लेकिन अगर हम आउटर से भी अच्छी केयर कर लेते हैं, बाहर से भी अच्छी केयर कर लेते हैं, तो अंदर और बाहर मिलके वो एक और एक 11 वाला काम हो जाता है, राइट। तो अंदर से भी, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने अच्छा मल मल के आटा गूंथा है, बहुत स्मूथ गूंथा है, और ऊपर से अगर हम उसको कवर नहीं करेंगे या पानी का छींटा नहीं देंगे या गीला कपड़ा नहीं लगाएंगे, तो ऊपर तो लेयर आनी है ना सूखे ड्राईपन की। बाहर का एनवायरनमेंट तो असर करता है ना। तो हमें अगर बाहर से भी प्रोटेक्शन मिल रही है और अंदर भी हम बेस्ट न्यूट्रिशन यूज़ कर रहे हैं, तो स्किन ने तो चमकना ही है। देखिए मेरी स्किन कितनी चमक रही है, राइट। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा क्लिनजिंग का। इस फर्स्ट स्टेप में ये क्लिनजिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों करते हैं हम स्किन को क्लीन। स्पेशली स्किन का नाम आता है तो सबसे पहले फेस का, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन फेस से ही पड़ता है सामने वाले के ऊपर। तो क्लिनजिंग का प्रोसेस क्यों ज़रूरी है, कोई बता सकता है। स्किन को क्लीन करना क्यों ज़रूरी है। चलिए मैं ही बताती हूँ। स्किन को क्लीन करना इसलिए ज़रूरी है कि उसके ऊपर बाहर के एनवायरनमेंट का जो असर हो रहा है, उसके ऊपर जर्म्स हैं या फंगस है या कुछ भी है, बाहर की डर्ट है, जो पोल्यूशन का असर है, उसको हम क्लीन कर सकें। क्लिनजिंग का काम ये है, हमारे एक्स्ट्रा अगर ऑयल कहीं है या डर्ट है या पोल्यूटेंट एनवायरनमेंट का जो असर है, उसको हम कम कर सकें, उसको रिमूव कर सकें। तो हमारा जो सबसे पहला प्रोडक्ट स्किन का है वो है क्लिंजर, और उसमें क्या क्या डाला हुआ है, नीम। नीम के गुणों से आप वाकिफ हो, जो जाम्स होते हैं उसकी सफाई कर देता है, राइट। और जिसके पिंपल्स वाली स्किन है उसके ऊपर बहुत अच्छा असर करता है। तीसरा इसमें है नीम और कपूर। कपूर का भी सेम फंक्शन है, एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल है। कपूर की पत्ती इसमें यूज़ करी हुई है। तो ये तीनों चीज़ें मिला के स्किन को अच्छे से क्लीन, और वो भी स्मूथ तरीके से, आपको पता भी नहीं चलेगा और अंदर से वो गंदगी बाहर निकल रहा है, यानी स्किन को पता भी नहीं चलेगा, इतनी सॉफ्टली वो क्लीन करता है, राइट। और नेक्स्ट सेकंड प्रोडक्ट है हमारा टोनर। और टोनिंग का पहले फंक्शन जान लेते हैं क्या है। टोनिंग क्या काम करता है। टोनिंग मत नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि जो हमने अभी क्लीनिंग करी है या जो स्किन के ऊपर जो है झेल रहा है, सन जो धूप की गर्मी है वो झेल रहा है या पोल्यूशन झेल रहा है, उसकी वजह से देखो गंदगी भी स्किन पे आती है। और दूसरा क्या होता है, स्किन में चेंज भी आते हैं। चेंज मतलब उसको मुरझा जाती है स्किन, हाइड्रेशन कम हो जाता है, नमी कम हो जाती है स्किन के ऊपर से। तो टोनिंग क्या करती है, उस नमी को एकदम इंस्टेंट तरीके से तुरंत नमी को वापस लौटा देता है। और क्या होता है, स्किन इतनी स्मूथ स्मूथ हो जाती है ना, मज़ेदार, मतलब वो बच्चों वाली स्किन सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाती है टोनिंग से। और हमारा टोनर क्या काम करता है, सेम यही काम करता है। और उसमें ऐसा क्या डाला हुआ है कि यही टोनर हम यूज़ करें, उसमें डाला हुआ है एलो, राइट। और उसमें डाला हुआ है ककम्बर यानी कि खीरा। खीरा आपको पता है कितना ठंडा ठंडा होता है, जब हम गर्मियों में खाते हैं कितना मज़ेदार लगता है। स्किन वो सेम जो है स्किन पे भी वैसा ही असर करता है, ठंडा ठंडा कूलिंग इफेक्ट देता है। तीसरा इसमें डाला हुआ है एलम, फिटकरी। फिटकरी को आप जानते हो, पुराने टाइम में हम लोग यूज़ करा करते थे स्किन के ऊपर,
वो क्या काम करता है, वो भी कूलिंग इफेक्ट देता है और स्किन को हाइड्रेट नम बनाए रखता है, बाहर से कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्ट करता है नमी देते हुए, राइट। तो तीसरा स्टेप क्या है, अब तीसरे स्टेप में दो राय हैं, मैं दोनों बताना चाहूंगी, कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसमें ऐड है। सीरम, अब सीरम क्या काम करता है स्किन के ऊपर, क्या होता क्या है, हमारी जो है जैसे किसी का आउटर काम ज़्यादा है, बाहर आने जाने का काम ज़्यादा है, तो क्या होता है, हम धूप के टच में भी आते हैं, हम बारिश के टच में भी आते हैं, तो कई बार जो बर्फीला इलाका है या बहुत ठंड में भी हम बाहर निकलते हैं, तो क्या होता है, स्किन के अंदर कमियां आ जाती हैं। जैसे यहाँ लाइनें जैसे मेरी यहाँ शुरू हो चुकी थी, राइट। तो जैसे हम कई बार लगातार हम स्क्रीन देख रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उसका भी मतलब कि हमारे लाइफस्टाइल का और हमारे एनवायरनमेंट का सब चीज़ों का असर होता है उस पर, ठीक। और इसकी वजह से क्या होता है, कुछ एजिंग इफेक्ट भी है, स्किन पे हल्के के दाग आने शुरू हो जाते हैं, कईयों के पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, कईयों की स्किन बहुत ऑयली है तो पिंपल्स रेगुलर आने शुरू हो जाते हैं। तो सीरम का काम क्या है, वो छोटी छोटी करेक्शन करना स्किन के ऊपर, जहां कमियां हैं उसको ठीक करना। और मज़ेदार बात यह है कि हमारे जो चारों प्रोडक्ट्स आए हैं ये हर स्किन पे सूट करते हैं, ऑयली, ड्राई, नॉर्मल। हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, और बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से बने हैं, राइट। तो हमारा सीरम ही क्यों, हर्बल लाइफ का सीरम ही क्यों यूज़ करना, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल नेचुरल वे में जो है कुमकुमादी ऑयल, मतलब एंशियंट टाइम से कुमकुमादी ऑयल क्या करता है, स्किन को ग्लो देता है, जवान बनाए रखता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें डाली हुई हैं, कुमकुमादी ऑयल डाला हुआ है, आमंड ऑयल, बादाम का तेल, राइट, वो भी प्योर बिल्कुल, और तीसरा है तिल का तेल डाला हुआ है। तिल का तेल भी है जो नरिश करता है स्किन को, प्यारा बना देता है, राइट। ऑलिव ऑयल डाला हुआ है। तो ऑलिव ऑयल का कहीं ना कहीं ये सुनने में आता है कि जब वो धूप के टच में आता है तो धूप को सोखने का काम करता है। तो इसीलिए कुछ हद तक कोशिश मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है, बाकी कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, कि मॉर्निंग में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो अगर इसमें ऑलिव ऑयल डाला हुआ है तो वो धूप को सोखता है, तो हो सकता है हल्का सा स्किन के कम्प्लेक्शन में थोड़ा सा लगे आपको चेंज। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सीरम नाइट में यूज़ कीजिए, दिन की बजाय, सुबह की बजाय, राइट। और चौथा स्टेप कौन सा है, मॉइस्चराइज़र। अब ये मॉइस्चराइज़र क्यों चाहिए सीरम के बाद, राइट। सीरम का काम है जो पहले की स्किन है उसको करेक्शन देना, जो पहले कमियां हैं स्किन के अंदर उसको करेक्शन देना। और मॉइस्चराइज़र क्या करता है, स्किन को हाइड्रेट रखता है, मतलब कि टोनर ने हाइड्रेशन दे दी, डाल दिया स्किन में तुरंत उसी टाइम, और उसको बना के रखना, उसको प्रोटेक्ट रखना स्किन को, कि वो चमकती रहे और नमी बनाए रखे स्किन, तो वो काम करता है हमारा मॉइस्चराइज़र। तो इसीलिए चारों स्टेप्स जरूरी हैं। इस मॉइस्चराइज़र में ऐसा क्या डाला हुआ है, चलिए उसके भी इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। उसमें एलो डाला हुआ है, एलो के गुणों से आप वाकिफ़ हो, हाइड्रेट करना स्किन को, सॉफ्ट बनाए रखना बच्चों जैसी, राइट। और उसमें डाला हुआ है कनक आदि ऑयल, कनक आदि ऑयल, कनक मतलब होता है सोना, यानी सोने जैसी चीज़ें उसमें डाली हुई हैं उस ऑयल को बनाने में, वो ऑयल इसके अंदर डाला हुआ है। तीसरा इसमें डाला हुआ है आमंड, बादाम, और बादाम की कीमत आप जानते हो कितना कीमती होता है, राइट। तो इतनी सुंदर सुंदर, इतनी कीमती चीज़ें इनके अंदर से डाली हुई है, तो स्किन चमकेगी क्यों नहीं, राइट। तो ये चारों स्टेप मैं जो पर्सनली यूज़ कर रही हूँ, सुबह क्लींजर, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग, और नाइट में मैं यूज़ करती हूँ जो है क्लींजर, टोनिंग और सीरम। ये चीज़ें मैं इस स्टेप में यूज़ कर रही हूँ। बाकी आपका अपना एक्सपीरियंस बनेगा इसको लेते हुए या इसको यूज़ करते हुए, राइट। तो ये था मेरा आज का टॉपिक आउटर स्किन केयर के लिए।